तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 24/9/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी जरूर सोल्व करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर सीरीज दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम लेटर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक एक लेटर कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा पहला समूह है, ये हमारा दूसरा समूह, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा समूह है। ठीक है, तो हर समूह हम क्या करेंगे, पहले से पहले को देखेंगे। जैसे यहाँ पर जे से क्या करेंगे, दूसरे समूह में एम को देखेंगे। तो आपको पता है जे हमारा एबीसीडी में 10 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है एबीसीडी में। फिर यहाँ पर अगर हम एम से पी को देखेंगे तो एम कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे। तो यहाँ पर भी एबीसीडी में क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर P से S को देखेंगे तो P 16 नंबर पे आता है, ये S 19 नंबर पे आता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ABCD में 3 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगला लेटर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस हुआ है, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर S हमारा 19 नंबर पर आता है, 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएंगे। और 22 नंबर पर क्या आता है, V आता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला लेटर क्या होगा, V होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास ए है। ए से यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे को डी को देखेंगे। तो ए से डी मतलब ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर डी से जी को देखेंगे तो ये 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर जी से जे को देखेंगे तो ये 7 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से दूसरा लेटर लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। तो जब हम जे में 3 प्लस करेंगे तो जे 10 नंबर पे, तो कितना हो जाएंगे 13, और 13 नंबर पे एम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एम हो जाएगा। तो वी एम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास वी एम ऑप्शन में है, यहाँ पर नहीं, तो इनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। अब लास्ट लेटर क्या है, तो आप कहोगे लास्ट लेटर हमारे पास क्या, एल है। और एल से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओ को देखेंगे। तो एल से ओ मतलब यहाँ पर एबीसीडी में यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, क्योंकि ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है। अब यहाँ पर ओ से क्या करेंगे, आर को देखेंगे। तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हुआ है। फिर आर से यू को देखेंगे तो आर 18 पे, ये 21 पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। कितना, +3। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से इसमें भी +3 कर लेंगे। तो यू में +3 करेंगे, यानी यू 21 नंबर पे आता है, +3 करेंगे तो 24 हो जाएंगे। और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए वी एम एक्स कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटर सीरीज के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, आपको एक एक लेटर को चेक करना है हर समूह में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। और आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासा हो, चाहे 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो या 5 पासा हो, चाहे कितने भी पासा हो, हम वहां पर क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पास है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अब कॉमन सतह में चाहे संख्या हो, चाहे लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो इन दोनों पासों में कॉमन सतह देखिए कहाँ पर है और कौन सी है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कॉमन सतह क्या दिखाई दे, 2 नंबर वाली कॉमन सतह दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 नंबर वाला हमारा यहाँ पर कॉमन सतह है। जो कॉमन रहता है वहाँ से हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो ये 2 जो हमने लिखा, ये पहले पासे का है, ये वाला 2 हमारा दूसरे पासे का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो घड़ी के दिशा में कैसे चलेंगे, तो ये कॉमन से चलना आपको। तो यहाँ पर ये हमारे पहले पासे में सबसे पहले हम घड़ी के दिशा में चलते हैं, तो ये हमारा कॉमन है। और यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी इस तरफ घूमती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 मिला है। तो इस
3 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब हमें अभी आगे नहीं चलना है, ठीक है। अब हम दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 मिला, तो इसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, यानी कि आमने सामने करेंगे। तो ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, और यहाँ पर इसके सामने कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा। तो इन पासों में कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे 1 से 6 तक तो इस पासे में संख्या दर्शाई हुई है, क्योंकि हमें 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, लेकिन 6 वाला नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। इसके सामने कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 2 को काट देंगे, क्योंकि 6 ऑप्शन में भी है। और हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 5 वाले संख्या का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 5 के सामने हमारे पास 1 है, तो 5 का 1 होगा, 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 4, 1 का 5, और 2 का 6, और 6 का 2। तो हमें यहाँ पर 5 का पूछा है, तो 5 का क्या है, 1 है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पासे पे चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी आपको क्या करना है, कॉमन सर्कल देखना है, और इस तरह घड़ी की दिशा में चल के आपको सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर संख्या का एक कुछ यहाँ पर लिखा है, और इनको एमएन रेखा पर रखने पर इसकी दर्पण प्रतिबिंब कैसी बनेगी इस साइड, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है इसका दाईं ओर कैसा बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, दाईं ओर पलट जाएगा, यानी इस तरफ से इधर पलटेगा। तो आपको पता है सबसे पहले इसमें आर का बन जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर गलती निकालना है। अब आर कैसा दिखाई देगा, तो आर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, सभी में आर है। उसके बाद ए कैसा दिखाई देगा, तो हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ए, ठीक है। तो ये वाला ए अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा है, तो हम यहाँ पर गलती निकाल के ऑप्शन नंबर डी को हम हटा देंगे। उसके बाद किसका बनेगा, बी का, और बी कैसा दिखाई देगा, तो बी कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो सभी में है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे 9 का, तो 9 कैसे दिखाई देगा, तो 9 कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार का देखेंगे तो यहाँ पर 6 जैसा दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को भी हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 सेम है, एफ बी सेम है, के। अब के कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कि हमारा ऐसा बनेगा, तो के यहाँ पर ऐसा वाला केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पर तो के वैसा है, ठीक है। तो एक गलती हमने ये निकाली, तो ऑप्शन बी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करोगे तब आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, आपको गलती निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, गलती निकालना है कि कौन सा लेटर यहाँ पर पलटा नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिनमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है और इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, ठीक है। यहाँ पर हम कौन से लेटर को रखें कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ पर गिन लेना, लेटर और रिक्त स्थान सहित आपको गिनना है, ठीक है। क्योंकि ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न और सबसे ज़्यादा एसएससी में सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब डाउनलोड इसीलिए कर लीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले अगर आप देखोगे कि मुझे पीवाईक्यूज देखना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास पीडीएफ रहेगा तो फटाफट से खोल के देख सकते हो, आपको वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, वो प्रश्न का मैं सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चाहे आप मुझे इमेज के रूप में पहुंचाइए, चाहे आप टाइप करके बताइए, कोई सा भी प्रश्न हो वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज कीजिए अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो तो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर टोटल कितने 16 है, ठीक है। अब 16 को हम कितने से काट सकते हैं, तो आपको हम 2 से काट सकते हैं, 16 को हम 4 से काट सकते हैं, फिर हम 8 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में खंड बनाएंगे, मोटा सा मोटा, ठीक है। ज़्यादातर 3 से 4 और 5 के इधर ही खंड बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 में खंड बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। कहाँ से बनेगा, तो ये एक यहाँ से बनेगा, उसके बाद और 4 में बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, फिर
फिर चार चार में बनाएंगे तो ये यहाँ से बन जाएगा और ये हमारा चार में खंड बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने अपने पोजीशन वाले लेटर को देखिए। जैसे ये पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे क्या क्या है सभी में देखेंगे तो इसमें भी पहले पे बी है, इसमें भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी में बी है तो यहाँ पर भी पहले नंबर पे बी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बी को भर लेंगे। उसके बाद अब दूसरे नंबर को देखिए। अब दूसरे में यहाँ पर क्या है? जी है और यहाँ पर के है और यहाँ पर कुछ भी नहीं और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का कैसे अंतर है? तो आप कहोगे जी हमारा 7 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, मतलब इसमें +4 हो रहा है। कितना? +4। तो इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +4 ही होगा। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? +4। तो यहाँ पर भी हम किस लेटर को रखेंगे तो +4 होगा, तो आप कहोगे सी को रख देंगे तो +4 हो जाएगा। तो सी को रखा +4 जी, जी में +4 के, तो के में भी क्या करेंगे, अगला दूसरे नंबर का लेटर लाने के लिए +4 कर लेंगे। क्या करेंगे? +4। तो कि 11 पे आता है +4 करेंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तीसरे नंबर वाले को देखना है। तो अगर आप तीसरे नंबर वाले को देखोगे तो यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर भी तीसरा डी, यहाँ पर भी डी है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी डी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी में डी डी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने ओ को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पर सी बी डी ओ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। और इसी तरीके से आप किसी भी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही तरीका बताता हूँ जो हर क्वेश्चन पे लगे, हर बुक में आप प्रश्न को सोल्व कर पाओ। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ और आप किसी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व करोगे इस टाइप से और वहाँ पर आप सोल्व नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब आप मेरे वीडियो देखने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। बाकी अगर ऐसा हो तो आप इस टाइप के प्रश्न को और भी सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि टी क्यू की माता है, आर पी का पति है और उसके बाद एस क्यू का पिता है, टी पी का भाई है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझिए। जैसे मान लो आप ये स्वयं है, ठीक है, आप खुद हो, अब आप खुद हो। ठीक है, अगर आपका भाई का लड़का कहा तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे, तो आप उसको अपने नीचे लिखो, क्योंकि अपने भाई का लड़का है। अगर आपका खुद का लड़का रहेगा तो वो भी आप उसके आपके नीचे लिखोगे, अपने भाई के पास, अपने भाई के लड़के के पास। लेकिन अगर आपका भाई कहा, तो आप अपने पास लिखोगे, बहन कहेंगे तो तब भी आप अपने पास लिखोगे। अगर आपकी मामा की लड़की कहेंगे या लड़का कहेंगे तब भी आप अपने पास लिखोगे। अगर आपको आपका पिता कहा तो आपके पिता को आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये आपका पिता हो गया। अगर आपकी माता कहा तो वो भी आपके पिता के पास ऊपर लिखोगे। उसके बाद अगर आपकी मौसी या मौसा या कोई भी मामा कहा तो उसको भी आप अपने माता या पिता के इन वाली संतान में लिखोगे। अगर आपको दादा या नाना कहा तो आप क्या करोगे, अपने पिता या माता से भी ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए यम सोयम है, ये अपने से बड़े है तो ऊपर लिखेंगे और ये इनसे बड़े ये है तो इनको भी ऊपर लिखेंगे। अब ये अपने बच्चे होते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, छोटे हैं तो छोटे नीचे लिखेंगे। इस प्रकार का आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद कहीं से भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्यू टी की माता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यू टी की माता है, तो यहाँ पर ये क्यू है। ठीक है, ये क्या है, क्यू है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू टी की माता है, तो ये माता है तो सबसे पहले तो इसको माइनस लगा लेते हैं क्योंकि एक महिला है। अब किसकी माता है, टी की माता है, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, तो आप कहोगे टी इसकी संतान है तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, टी को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो टी की माता है तो ये ऊपर रहेगी, टी नीचे रहेगा। उसके बाद अब आगे पढ़े, यहाँ पर कह रहा है कि आर पी का पति है, आर जो पी का पति है, तो यहाँ पर हम इसके साथ तो नहीं लिख सकते, तभी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि एस क्यू का पिता है, एस जो क्यू का पिता है। ठीक है, इस क्यू का पिता कौन है, एस से, तो एस को कहां पर लिखेंगे, क्योंकि ये इसका पिता है तो बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो एस हमारा यहां पर लिखाएगा और ये पिता है। ठीक है, तो यहां पर एस क्यू का पिता है तो ये एस क्यू का पिता है और ये इसकी पुत्री है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा कि टी पी का भाई है, जो टी है वो पी का भाई है। ठीक है, ये टी है, ये पी का भाई है, तो पी को हम कहां पर लिखेंगे, टी के पास लिखेंगे, क्योंकि इसका भाई है। तो टी पी का भाई है तो ये भाई है। अब ये लड़के के लड़का नहीं कहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हमारा ये छोटा था कि आर पी का पति है, तो पी का पति कौन है, आर है, तो पति को भी हम क्या करेंगे, वहीं पर लिखेंगे बराबर की कंडीशन में, तो ये बराबर में हो जाएंगे। और आर पी का पति है तो ये पी क्या है, इसकी पत्नी हो जाएगी, आर पति हो जाएगा, तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है,
अब प्रश्न देखिए, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से आप ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं कि हम किसका रिलेशन बताएं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहोगे कि पी का एस क्या लगेगा, ये आप ऑप्शन में चेक करते हो। लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ पर भी एस से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर एस का पी क्या लगेगा। तो एस का पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये एस है, ठीक है। एस से एस की ये पुत्री है, और पुत्री का ये कौन है, ये पुत्र है, और ये भी पुत्री है, मतलब ये अपनी पुत्री की पुत्री, ये आप मान लो ये आप स्वयं हो, ठीक है, आप खुद हो, और अपनी पुत्री की पुत्री अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी तो नातिन लगती, क्या लगती है, नातिन लगती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा क्या करना, अपने से बड़ा उसे ऊपर लिखना है, अपने से छोटा उसे नीचे लिखना है, अपने पास वाली जनरेशन उसको अपने पास लिखना है। अब आपको प्लस माइनस कब लगाना, प्लस रहेगा तो पुरुष कहलाएगा, माइनस लगाओगे तो महिला, ये सिर्फ हम पहचान के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है ये हमें बताना, ठीक है। तो वर्ग गिनने की ट्रिक में इंस्टा पर बता रखा हूँ आपको कि वर्ग कैसे गिनना है आकृति में, शॉर्ट ट्रिक से कैसे। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का कुछ वर्ग होता है, एक सिंगल वर्ग ये हमारा, ठीक है। यानी वर्ग की जो भुजाएं वो हमेशा समान होती है, ठीक है। कैसी होती है, समान होती है, तो ये सिंगल वर्ग है। और इसी में आपको पता है कुछ इस प्रकार का डंडी या इस प्रकार की लाइन बन जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो एक को गिनेंगे या फिर चार चार, या फिर हम कॉलम बना के गिन सकते हैं। कॉलम बना के किससे, इधर से हमारा पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो दो, इधर से भी ये हमारा पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो दो। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं, तो दो दूना चार हो जाएंगे, एक एकम एक, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। गिनोगे तब भी 5 मिलेंगे, किससे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये भी मैं इंस्टा पर बता रहा हूँ। इंस्टा पे मैं सारे ट्रिक बताया कि आपको ट्रिक से कैसे सोल्व करना है कुछ ही सेकंड में, ये भी मैंने बताया। तो इसलिए आप इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए, और डाउट हो तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आपको यहाँ पर इतना सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, इसमें तो आपको स्पष्ट यहाँ से तरीके से दिख रहा होगा कि इसमें 5 हो जाएंगे। कितने, 5 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इस हिस्से में भी 5 हो जाएंगे, ये तो आपको पता होगा, इतना आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम गिनते हैं, कैसे गिनेंगे, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है एक, उसके बाद देखिए कन्फ्यूज नहीं होना, एक के बाद ये हमारा समान भुजा वाला है तो ये हमारा दूसरा है, और दूसरे के बाद एक ये हमारा समान भुजा वाला तो ये हमारा तीसरा है। मतलब यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब और देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, अभी और कहाँ से दिख रहा है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से बन रहा है, ये एक हमारा यहाँ से बना है, एक कौन सा वाला, ये वाला। एक के बाद यहाँ से भी हमारा नीचे से भी बन रहा है, तो 2 हमारा ये है, मतलब ये 2 हमारे है। उसके बाद और गिनिए, और कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहोगे एक हमें यहाँ पर एक छोटा वाला ये दिख रहा है एक, और एक हमारा यहाँ पर बड़ा वाला दिख रहा है, तो ये हमारे पास 2 है। तो इसमें कितने हैं, तो इसमें भी 2 है। फिर आपको और भी कहीं दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ हम यहाँ पर और बता सकते हैं, तो कहाँ पर बताओगे, तो एक तो हमारा यहाँ पर पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा पूरा यहाँ पर बड़ा वाला हो जाएगा, तो एक हमारा ये हो चुका है। आपको और कहीं दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ हम इसको यहाँ से ये बना सकते हैं क्या, तो नहीं, आप 3 से नहीं बना सकते, और भुजा समान होती है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आप इसको भी बड़े वाले को एक साथ नहीं लोगे तो ये भी गलत होगा। अब सभी को जोड़िए, यहाँ पर 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13। यहाँ पर कितने हैं, 13 है, ठीक है। कितने हैं, 13 है। तो 13 ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग में क्या करना है, जो भुजाएं होती है वो समान होती है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। और तो यहाँ पर चारों भुजाएं समान होना चाहिए, आमने सामने की नहीं, सॉरी, चारों भुजाएं समान होना चाहिए। बाकी आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये सेम टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी पहले का सोल्व किया था, उसी टाइप का प्रश्न है। इसका दाईं ओर कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। ये हमारे एमएन रेखा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले तो गलती निकालना है। अब गलती कैसे निकालना, सबसे पहले ए का बनेगा तो ए कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ये हमारा ए सीधा है तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ए सीधा है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में गलती है। फिर और देखेंगे तो गलती कहाँ पर है, तो आप कहोगे गलती हमारे पास यहाँ पर और भी है, कहाँ पर, यहाँ पर डी है, ठीक है। इस पे के पास ये डी का बनेगा तो डी कैसा दिखाई देगा, तो बी की तरह, तो बी की तरह तो है। उसके बाद 2 का बनेगा और यहाँ पर हमारे पास टी का बन रहा है क्योंकि 2 का बनना चाहिए यहाँ पर बी के बाद, डी के बाद, तो ये भी एक गलती है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर टी हमारा यहाँ पर वैसा कि वैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि टी पलट जाएगा, तो ये भी गलत है, तो ये भी हटा देंगे, और ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे दर्पण प्रतिबिंब वालों को, तो आपको क्या करना है, गलती निकाल के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा जो आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और इस आकृति श्रृंखला में हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। और ऐसे प्रश्न अक्सर आप गलती करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट लेकर चलना है, कोई भी एक चिन्ह हो लेटर किसी भी एक को लेकर चलना है, हर आकृति में देखना है कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डॉलर है, डॉलर यहाँ के गायब हो चुका है, मतलब हर एक लेटर या चिन्ह गायब भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला तो बचा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पी है, लेकिन अगले में ऊपर जाके कैसा हो गया, तो पलट गया। कैसा हो गया, तो आपको अगले में यहाँ पर जाके पलट गया है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर 6 है, सेम तरीके से जैसा यहाँ से यहाँ गया तो ये भी इधर जाके चले गया और यहाँ पर पलट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सेम तरीके से ऊपर गया, जैसे पी गया वैसे ये भी वाला नीचे वाला 6 यहाँ पर गया और पलट गया। फिर यहाँ पर हमारे पास जेड है, ठीक है, ये भी क्या करा, सेम तरीके से यहाँ पर गया और पलट गया। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो सी की तरह दिख रहा है ये भी यहाँ के पलट जाएगा। तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देख लेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर सी वैसा ही है, मतलब ये नहीं होगा। ये सी पलटा है, ठीक है, ये सी भी वैसा ही है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो 9 आया तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में हमने गलती निकाली, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ये बी वाला। ठीक है, दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और नया लेटर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो नया लेटर हमारे पास डी है, क्योंकि ये भी नया है, इसके बाद ये नया है, ये भी नया है, ये भी नया है, तो यहाँ पर भी नया तो जो होगी डी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए विलेजर्स को यहाँ पर 63 के रूप में कूटबंद किया जाता है और यहाँ पर ABACS को 42 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उस भाषा में यहाँ पर फिजी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में जब भी लेटर से संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या लिखी, जैसे 63 लिखा और यहाँ पर 42 लिखा है। तो सबसे पहला तरीका आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्या में बदल के देखना है कि संख्या में बदल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे क्यों ना, एक और वो तरीका है कि हम लेटर को गिन के सीधे भी लाने की कोशिश करते हैं। तो वो तरीका सबसे पहले अपना लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। फिर हम यहाँ पर इनको संख्या में भी बदल सकते हैं। कैसे, सभी से सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर को गिनेंगे। तो गिनेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने 9 है। ठीक है, कितने लेटर है, 9 है। और यहाँ पर क्या है, 63। अगर 63 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो 9 7 कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 63 और 63 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर अबाक्स में, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर है, 6 लेटर है। 6 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 गुना करेंगे तो 6 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं। और 42 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी लॉजिक से भी हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी लॉजिक से संख्या आ चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम लॉजिक यहाँ पर लगा के अप्लाई करेंगे और ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इनको लेटर को संख्या में बदल लेंगे। तो गिनिए यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं, 5 है। ठीक है, 5 को भी सेम तरीके से क्या करना है, 7 गुना करना, ना कि अलग। तो यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 7 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 7 35 होते हैं। क्या 35 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें पास यहाँ पर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे आपको पता हमें लेटर को संख्या में बदलना है या फिर विपरीत निकाल के संख्या में बदलना है, ऐसी बहुत सी लॉजिक होती है। लेकिन जो भी लॉजिक लग रही है आपको, सबसे पहले जो जल्दी लगती है उस लॉजिक को लगा के आपको चेक कर लेना, जैसे हमने ये वाली लॉजिक लगाई है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि 7 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 40 से संबंधित है, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 16 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 का संबंध यहाँ पर 40 से कैसे है और यहाँ पर क्या है, 5 का संबंध। ठीक है, 5 का संबंध यहाँ पर हमारे पास 16 से कैसे है, ये हमें चेक करना है। फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर 9 का संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पता है 7 में 40 की ओर जाना है। ठीक है, चेक करते हैं हम, छोटी से बड़ी का चेक करेंगे तो 7 का 40 की ओर जाएंगे तो क्या हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है, 49। और यहाँ पर क्या लिखा है, 40। यानी अगर हम 49 में से 9 को माइनस करेंगे
तब हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी लॉजिक लगा के देखते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 25 में से भी जैसे 9 माइनस किया तो यहाँ पर भी 9 माइनस कर लेंगे। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको पता कितने बचेंगे? 16, और 16 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये भी लॉजिक लग रही है। ठीक है, तो सेम तरीके से क्यों ना हम 9 का वर्ग करके 9 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। 9 का वर्ग कितना होता है? तो 9 का वर्ग 81 होता है। और 81 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे? तो आपको हो गए 72 बचेंगे। कितने बचेंगे? 72। तो 72 ऑप्शन में देख लीजिए, क्या 72 ऑप्शन नंबर में दिया है क्या? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में समान लॉजिक लगना चाहिए, समान तर्क लगना चाहिए, जिसे प्रश्न भी कहा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यह भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न है जैसे हमने भी इससे पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया था। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 64 4 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 216 6 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 729 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, और ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 24/9/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, चाहे तो आप गूगल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम तरीके से देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 64 और 4 का आपस में क्या संबंध है इनका। ठीक है, इनका आपस में क्या संबंध है, और 216 क्या लिखा है? 216 और 6 लिखा है, इनका क्या संबंध है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 729 का बताएंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे, अगर हम यहाँ पर 64 और 4 का आपस में देखेंगे तो यहाँ पर तो 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? तो आप कहोगे 4 का घन कितना? 64 होता है, तो यहाँ पर 64 है। सेम तरीके से 6 का घन कितना होता है? 6 का घन भी 216 होता है, तो यहाँ पर 216 है। हम यहाँ पर संख्या लाने की क्या करेंगे कि जो 729 है ये किसका घन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो प्रश्नों को आप आसानी से देखते ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो जो 729 है किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 9 का घन है। किसका है? 9 का घन है। ठीक है, किसका? 9 का घन है। तो 729 का संबंध किससे होगा? 9 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पर वर्ग घन ये याद होना चाहिए, बाकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल भी कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, 20 तक तो आप क्यूब याद कर लीजिए, और 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, उसके बाद 30 तक टेबल याद कर लीजिए, और अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और उसके विपरीत भी याद कर लीजिए। बाकी वैसे होना चाहिए 50 60 100 तक वर्ग भी याद होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आप 30 तक कन्फर्म कीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए, उनमें लेटर है, इनमें से एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो ये हमारा असंगत वाला प्रश्न है, यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है। हमें और बताना है कि असंगत कौन सा है, भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक लेटर को चेक करते हैं, एक बात लेटर कैसा लिखा है। तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर H से K को देखेंगे तो ये 8 नंबर पे 11 नंबर पे, मतलब इसमें क्या होता है 8 3 11, मतलब इसमें 3 प्लस हुआ है। फिर K से I को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, कितना 2 माइनस। फिर M से P को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ क्योंकि M 13 पे ये 16 पे। फिर P से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस। फिर R से U को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है क्योंकि प्लस वैल्यू याद होगी आपको। U से S को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। फिर Q से U को देखेंगे तो इसमें +4 हो रहा है। फिर U से R को देखेंगे तो U 21 पे ये 18 पे, मतलब इसमें -3 हो रहा है, कितना -3 हुआ है। ठीक है, कितना -3। अब आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +3 -2 +3 -2 +3 -2 यहाँ पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो हुआ है +4 -3 हुआ है, तो ये हमारा असंगत है, इनसे क्या है अलग है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर एक अलग बताना, तो यही वाला हमारा एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इस समीकरण में हमें क्या करना, चिन्हों को बदलना है, और चिन्हों को बदल के इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या करें, हम 7 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करा, तो
जिसे डायरेक्ट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, भागित और क्या करेंगे, इनको बदलेंगे। तो जहाँ भागित का चिन्ह वहाँ पर गुणे का, और जहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर भागित का, इनको हम यहीं पर बदल देते हैं। ठीक है, और माइनस और प्लस को बदलना है, तो जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम प्लस को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ माइनस का है, जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर हम माइनस का लगाएंगे। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 6 पंजे 30, ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। इधर से प्लस वैसा ही उतारेंगे, इधर गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35, यहाँ पर हमने सीधे गुणा भी कर लिया। इधर से -4 को भी उतार लेंगे। ठीक है, मैंने इतना सोल्व किया। उसके बाद ये बोर्ड मास रूल पे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, इधर से माइनस भी कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, तो आपको कि 35 5 कितने होते हैं, तो यहाँ पर 35 5 हमारे पास 40 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 40, और ऊपर से -4 को उतारेंगे। तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो बराबर हमारे पास 36 आ जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, 36 होगा। तो 36 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, सादृश्यता का। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे, पौधे से। पौधे मतलब आपको पता है जो वनस्पति विज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, वनस्पति विज्ञान पौधे का अध्ययन करती है, यानी पौधे का अध्ययन करती है वनस्पति विज्ञान। तो शंख विज्ञान किसका अध्ययन करती है, तो आपको कि वनस्पति विज्ञान पौधे क्या है, पौधे। तो जो शंख विज्ञान है ये क्या है, तो सीप है। क्या है, सीप है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको कि सीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीप आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए सीप कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन, नाम और मिट्टी, ये भी आपको पता होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि विभिन्न खंडों में दी गई संख्या अलग अलग वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति दी है और जो सभी वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या और इनमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे ये इतना सा सर्कल है। ठीक है, इसमें जितनी भी संख्या वो सभी की सभी साइकिल चला सकती है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी कार भी चला सकती है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी बाइक चला सकती है। ठीक है, अब इसमें जैसे ये 8 है, ये 8 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब ये दोनों को चला सकता है। और यहाँ पर हमारे पास 7 है, ये 7 इसमें और इसमें, तो इन दोनों को चला सकता है। तो ये ऐसा आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करें कि सभी तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, इतना हमें देखना है कि सभी तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर है जो तीनों वाहन को चला सकती है, यानी कि तीनों आकृति के अंदर है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें केवल 6 दिख रहा है जो तीनों के अंदर है और ये तीनों को चला सकते हैं। जो तीनों के अंदर है वो तीनों को चला सकता है। तो यहाँ पर हमने 6 को ले लिया, 6 को ले लिया। उसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। आगे करा कि और इनमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब हमें इनमें क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आप कहोगे अगर हम 45 को लेंगे तो ये केवल एक साइकिल को चला सकते हैं, 75 केवल कार को चला सकते हैं और 52 केवल बाइक को चला सकते हैं। अब यहाँ पर किन्हीं 2 कह रहा है, कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले को कहा, तो 2 कौन चला रहा, तो आप कहोगे 12 भी 2 को चला सकता है, फिर 7 भी किन्हीं 2 को चला सकता है यहाँ पर इन 2 को, और 8 भी 2 को चला सकता है। तो यहाँ पर 12 8 20 7 27 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों को चला सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करा यहाँ पर इनके बीच का अंतर, मतलब इनको माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो 21 लोग, यानी कि इनके बीच के अंदर कितने, 21 से। तो 21 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न का वैसा हमें सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ZCJV को YBIU के रूप में कूटबंध किया जाता है और JKMD को FJLC के रूप में कूटबंध किया जाता है, तो उसी भाषा में EYOR को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर लेटर को चेक करना है, जैसे इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है और इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा, फिर हम सेम तरीके से यहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए
सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जेड से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर -1 हो रहा है, क्योंकि ये जेड 26 पे, ये 25 पे। सी से बी को देखेंगे तो ये भी एक माइनस से, जे से आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस से, वी से यू को देखेंगे तो ये भी -1 ही है। मतलब ऊपर हमें एक माइनस दिख रहा है। नीचे चेक करते हैं, जैसे जी से एफ को देखेंगे तो ये भी स्पष्ट एक माइनस से, के से जे को देखेंगे तो ये भी एक माइनस से, एम से एल को देखेंगे ये भी -1 है, और डी से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 है। तो हमें लॉजिक क्या दिख रहा है, -1 का दिख रहा है। हमें यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, क्योंकि ई में -1 करेंगे, वाई में एक माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा। डी एक्स अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल यहाँ पर है, तो इन ऑप्शन को ऑटोमेटिक हटा के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो एन हो जाएगा, और इसमें -1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर यदि शब्द सिग्नेचर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी पुनर्व्यवस्थित किया जाए मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले सिग्नेचर को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तन रहेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको लिखना। जैसे ये हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप भी कोरे पेज के सिग्नेचर लिख लोगे, जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और सिग्नेचर लिखने के बाद आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिग्नेचर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सिग्नेचर लिखने के बाद इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। किससे, देखिए इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको इनमें सबसे पहले ए आता है तो ए को हम पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद इनमें इसके ए के बाद कौन आएगा, तो इनमें ABCD में हमें ए के बाद क्या दिखाई दे रहा था, आपको ई दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर ई को ले लेंगे। ई के बाद क्या आएगा, तो आपको ई के बाद इसमें आ सकता है जी, आ सकता है, क्या आएगा, जी आएगा, जी ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम जी को ले लेंगे, ठीक है। जी के बाद आई आ जाएगा तो आई को ले लेंगे। आई के बाद कौन आएगा, तो आप कहोगे एस, तो उसके एन से बाद में आता है, क्या आएगा, और तो आप कहोगे हाँ एन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर एन को ले लेंगे। एन के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ पर आर को ले लेंगे, क्योंकि आर आएगा, और आर के बाद एस आएगा तो एस को ले लेंगे। और इसके बाद टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम टी को ले लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी के बाद यू आ जाएगा तो यू को ले लेंगे। अब इनको आमने सामने कीजिए, आमने सामने होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो इनके स्थान परिवर्तन हो जाएंगे। ए के सामने ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी नहीं है, ये आमने सामने है, ये दोनों की दोनों आमने सामने, तो मतलब इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी आमने सामने नहीं है, परिवर्तन हो गया, ये भी आमने सामने नहीं है, परिवर्तन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ये सभी की सभी हो गई केवल एक को छोड़ के, तो ये अपरिवर्तित है, इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी सभी का हो गया, ठीक है। इसका परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सभी का हो गया, तो ये एक है, ठीक है। कितना है, एक है। तो एक ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर एक जो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, बाकी सभी की सभी चेंज हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम तरीके से उस टाइप से जो प्रश्न क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है, जिसे मैंने बताया था कि आपको असंगत बताना है, भिन्न बताना, चाहे संख्याओं या लेटर हो, शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखिए, विकल्पों को देखिए कि यहाँ पर किसी का वर्ग है तो आप कहोगे नहीं है, क्या किसी का घन है तो नहीं है, क्या सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या दिख रही, तो ये तो बड़ी संख्या है। वैसे तो हाँ सम विषम दिख रही है, लेकिन बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब बड़ी संख्या और वर्ग घन नहीं दिखे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको किसी संख्या से काट कर देख लेना है, या फिर इनका आपस में योग करना है, डिजिट योग। तो अगर डिजिट योग करते तो 8 2 10, 10 और कितना हो जाएंगे 9, तो आप कहोगे इसका योग 19 हो रहा है, कितना हो रहा है 19। उसके बाद इनका योग करते हैं, 2 और 3 5, 5 7 कितने होंगे, तो 7 5 12 होते हैं, कितना होते हैं, तो आप कहोगे 12 होता है, तो इनका योग 12 हो रहा है। फिर यहाँ पर 6 4 10, 10 3 13, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 13 हो रहे हैं। फिर 8 2 10 1 11, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर अलग दिख रहा होगा, ठीक है। तो वर्ग घन ऐसा नहीं दिखे स्पष्ट रूप से, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिजिट योग करना, जैसे हमने अभी किया। अब यहाँ पर जो संख्या हमारे पास है, इनमें आपको अलग दिखेगा, जैसे 19 जो 19 हमारा ये एक अभाज्य संख्या है,
और विषम भी है। ये हमारा क्या है, अभाज्य और विषम भी है, ये भी अभाज्य और विषम भी है, लेकिन जो 12 ये सम संख्या है। तो ये हमारा अब तीनों से अलग दिख रहा है और ये तीनों हमारे एक जैसे, ये तीनों हमारे एक जैसे, लेकिन ये अलग दिखा है। तो यही वाला हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिजिट योग भी कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। यानी यहाँ पर हमारे पास मैंने क्या बताया था कि हमारा आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप क्या करते हैं, गलत कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना है, एक एक को देखना है। एक एक को कैसे देखना है, पहली आकृति में A1 दिया है, क्या दिया है, A1। ठीक है, ए जो अंदर है, लेटर सभी में अंदर है। तो आप कहोगे यहाँ पर लेटर है, अगर लेटर को देखेंगे तो आई से ई से आई, ए से ई से आई से ओ, मतलब ये हमारे स्वर लेटर है। तो अगले में भी यू आ जाएगा क्योंकि ये भी स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए यू, और वैसे भी सभी में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जिससे सबसे पहले एक का स्थान यहाँ पर था, फिर अगले में 2 हुआ तो यहाँ पर स्थान आया, फिर अगले में 3 हुआ तो यहाँ पर स्थान आया, अगले में 4 हुआ तो यहाँ पर स्थान आया, तो अगले में 5 हो जाएगा और 5 का स्थान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो 5 कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें पैटर्न को समझना है, पहली आकृति को लेकर चलोगे तो प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा है, खोने पर कैसा, यानी कि खोलने पर कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस आकृति की डायरेक्शन दी है। सबसे पहले ये कह रहा है कि इस वाले डायरेक्शन में इतने से हिस्से को मोड़ना है इस तरफ से, तो इतने से हिस्सों को अगर मोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐसा प्रॉपर बनेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर उधर से बन जाएगा। प्रॉपर बनने के बाद ये जो हिस्सा है ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये उधर वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कैसा, इस प्रकार का। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं, इतना ही अगर हम ऑप्शन में भी चेक करते हैं तो आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मान लो इसने कहा कि अब नीचे से भी मोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको भी पूरा कर ही लेते हैं, इसको भी ऐसा पूरा करेंगे तो आपको पता है फिर ये कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसा, इस टाइप का। ये भी हमारा उस टाइप से बनेगा और ये भी हमारा कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सॉरी कैसा बनेगा, तो ये ऊपर चले जाएगा और कुछ इस टाइप से बनेगा। अब ऐसा वाला ऑप्शन में देखिए कि ऐसा वाला ऑप्शन में कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन केवल की केवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, किस वाले में, सॉरी डी में नहीं, बी में दिखाई दे रहा है। किस में, बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसा बन रहा है, तो ठीक है, ये वाला ऐसा बन रहा है, तो ये भी दोनों आमने सामने है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला ऐसा बना और ये भी ऐसा बना, तो वो भी यहाँ पर है नीचे से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर करें कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता हो। मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों शब्दों में आपस में जो संबंध है, इसी संबंध के हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो वो बताना है। तो प्रेम और मैत्री, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेम और मैत्री। अब देखिए, प्रेम और मैत्री एक ही चीज़ होती है, बस ये समानार्थी है। क्या होती है, एक ही चीज़ है और ये समानार्थी है। उसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्रोध और आवेश, क्रोध और आवेश, आवेश का मतलब होता है माइनस वगैरह कुछ, तो क्रोध तो ठीक है, ये समानार्थ नहीं है। यहाँ पर इनका संबंध ठीक है, ये क्रोध और आवेश एक प्रकार का वैसा है, लेकिन समानार्थी नहीं है, विलोम है। तो यहाँ पर विलोम नहीं है, सॉरी, ये इनका समानार्थी नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर शोष और धैर्य, शोष और धैर्य होगा तो आप कहोगे शोष और धैर्य, धैर्य भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत होगा, इनका भी समान। शांति और शांत और उदास, उदास मतलब ये उदास अलग हो जाएगा, शांत अलग हो जाएगा, ये भी इनके जैसा नहीं, ये भी अलग होगा। शांति और परमानंद, हाँ, ये दोनों की दोनों एक ही है, शांति और परमानंद दोनों की दोनों एक ही है, और इसका ही समानार्थी भी परमानंद है। तो ये वाला इसके जैसा मैच हुआ, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और ये हमारा निष्कर्ष दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो कथन को हमेशा सत्य मानना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कथन करें कि सभी अनाज, यानी जितने भी ये अनाज है, ठीक है, ये सभी के सभी ये अनाज है और सभी के सभी अनाज ये क्या कह रहा है,
सीरियल है, जितने भी अनाज है सभी के सभी सीरियल है, तो ये जितना अनाज है सभी के सभी सीरियल है, तो मैं यहाँ पर सीरियल के अंदर बनाता हूँ, सीरियल का मैं एस ले लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, पूरे की पूरा आपको अनाज करके यहाँ पर नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर सीरियल है तो सीरियल भी नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होता है, आपको बस एस बना लो समझने के लिए। ए मतलब अनाज, एस मतलब सीरियल्स। अब दूसरे को पढ़िए, सीरियल। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि कुछ सीरियल फल है। अब यहाँ पर जो कुछ सीरियल है वो क्या है, फल है, तो यहाँ पर कुछ सीरियल को हम क्या करते हैं, फल बना लेते हैं, तो ये फल का मैं एप ले लेता हूँ। अब यहाँ पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कोई फल सब्जी नहीं है, यानी कोई भी फल सब्जी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, सब्जी को अलग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जी को हम अलग बना लेंगे, तो ये हमने सब्जी बना ली है। ठीक है, ये अलग डायग्राम बनाया। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए पहला निष्कर्ष करा कि सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं। क्या आपको सभी के सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं ऐसा दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि वैसे भी सीरियल और सब्जियां का हमें यहाँ पर कोई कथन में कहा ही नहीं था, कथन में नहीं कहा तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे। तो सभी सीरियल सब्जियां हो सकते, तो ये गलत है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी अनाज फल है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी अनाज फल दिख रहे हैं क्या, तो नहीं, सभी के सभी अनाज क्या है, तो वो सीरियल है लेकिन फल नहीं है, यहाँ पर कुछ सीरियल फल है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा, दोनों की दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि पहली संख्या पर गणितीय संक्रिया करके हमें यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो हमें यहाँ पर बताना कि इसके जैसा किस विकल्प में हमें ये बताना। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है पहली संख्या से, ये हमें प्रश्न कह रहा था। तो यहाँ पर गणितीय संक्रिया करना है। अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं तो 26 का वर्ग 676 होता है और यहाँ पर क्या लिखा है 114, मतलब ये वाली लॉजिक तो नहीं लगेगी, वर्ग घन तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करके पहुँचते हैं। तो मान लो 26 का 114 तक पहुँचने के लिए कितना गुना करेंगे, 2 गुना तो नहीं होगा, 3 4, 4 गुना करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 26 का 4 गुना करेंगे तो 26 चौक कितने होते हैं, तो आपको कहोगे 104 होते हैं। कितने होते हैं, तो 26 चौक 104 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 114 लिखा है, यानी 104 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे, और 114 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से नीचे वाले समुच्चय का भी पता करते हैं, यही वाला तरीका फिर हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो सेम तरीके से इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 7 28 का 8 कितना होता है, 28 का 8 हासिल का 2, 4 चौक 16 2 18, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 188 हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 10 प्लस किया तो यहाँ पर भी 10 प्लस कर लेंगे। तो 188 में 10 पर लेंगे तो 10 प्लस करेंगे तो आपको पता है 198 होगा, और वो भी यहाँ पर दिया है। मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, पहली संख्या को 4 गुना करना और प्लस 10 करना है। तो ये ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर इसका 4 गुना करेंगे 18 चौक 72 होते हैं, और यहाँ पर 74 लिखा, 2 ही प्लस हो रहा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, 25 चौक कितने होते हैं, 100 होते हैं, और यहाँ पर भी 10 प्लस करना है तो 110 होना चाहिए, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 चौक 60 होते हैं और 60 में 10 पलेंगे 70 होगा, ये वाला मैच हो रहा है। ठीक है, 22 चौक तो आपको पता है कितने होंगे, 88 होंगे, ये तो वही के वही लिखा, तो यही भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, 15 चौक 60 होते हैं, कितने होते हैं, 15 चौक 60 होते हैं 4 गुना करने पर, और इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और 70 यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस और प्लस और गुणा और प्लस को ही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शायद से टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस को बदलना है और गुणे और भागित को आपस में बदलने का ये प्रश्न का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप भागित कर लीजिए अभी के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। अब कैसे, देखिए मान लो वैसे आप प्लस को इनको चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, फिर गुणे और प्लस को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, 2 बार नहीं बदलेगा, तो इसको आप भागित बना लीजिए। ठीक है, इसको भागित बना लीजिए। अब देखिए, या फिर हम इसको भी भागित बना सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस में कोई ना कोई मिस्टेक है, या तो यहाँ भाग होगा या यहाँ पर भाग होगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले भागित बना के चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पर भागित का होगा वहाँ पर हम गुणे का रखते हैं, और जहाँ पर गुणे का है वहाँ पर हम भागित का रख लेते हैं। ठीक है, और जहाँ
पर प्लस का वहाँ पर माइनस का रखते हैं और जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम प्लस का। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16 भाग नहीं जाएगा तो 0 और 4 एकम 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। फिर ऊपर से माइनस वैसे ही उतारेंगे, माइनस 87 उतार लेंगे और प्लस का यहाँ पर उतारेंगे। 16 का वर्ग कितना होगा, कि 16 गुना 16 करेंगे तो 16 का वर्ग 256 होता है, कितना 256, तो 256 सीधा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस का होगा, कहीं से भी करो माइनस ही होगा, ठीक है। से यहाँ पर अगर हम 401 में से 87 घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे। तो देखिए मान लो हम 87 घटा रहे 401 में, तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 200, कितने बचेंगे 300, 300 कितने बचेंगे, तो इसको आप मान लीजिए इसको 88 बना दीजिए और इसको 400 बना दीजिए, तो 12 बचेंगे, मतलब 12 बचेंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 312, कितने बचेंगे यहाँ पर 312 बचना चाहिए, कितने 312, और 312 में क्या करेंगे 256 को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 और 2 8, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 2 और 8, यहाँ पर कितने बचना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पर एक बार मैं अच्छे से माइनस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर मान लो हम 87 को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 256 में से 87 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 401 को वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। इसको माइनस करिए, 7 में से 6 को घटाएं, सॉरी 16 में से 7 को घटाएंगे तो आपको पता है 16 से 7 घटाएंगे तो 9, कितना बचेगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 और 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे और एक का एक ही होगा, यहाँ पर कितना है 169, मतलब ये प्लस का रहेगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का शून्य हो जाएगा और 6 तो 6 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 10 का शून्य हासिल का एक तो यहाँ पर 7 होगा, उसके बाद 4 और 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 होगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है 570 आ रहा है, ठीक है। कभी कभी जोड़ने में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर कितना है 570 आया है। तो ऑप्शन में देखिए 570 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, मतलब ये वाला सही था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला का प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जब हम सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते संख्या वाली को, तो हम क्या करते हैं संख्या को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरह पे, अगर लास्ट में रहता तो हम यहाँ पर पैटर्न को पता करके जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर पहले ही है तो हम क्या करेंगे पैटर्न को उधर से पता करेंगे, इधर से। तो इधर से पता करेंगे तो यहाँ पर 89 और 83 में यहाँ पर अंतर देखते हैं, कितने का है, तो आपको 89 से 83, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे इधर से देखेंगे, मतलब इधर ही देख रहे हैं, मान लो ये आप माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे 89 से 83, मतलब 89 से 83, मतलब यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो आपको -6 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 83 से 79 को देखेंगे, 83 से 79 को देखेंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। फिर 79 से यहाँ पर क्या करेंगे इसको देखेंगे तो इधर से क्या हो रहा था 79 से 73, मतलब यहाँ पर -6 हुआ है, कितना -6। फिर यहाँ पर 73 से क्या करेंगे तो आपको हो गया इसमें -6 दिखा है। अब इसमें क्या करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 हुआ वापस से, तो वापस से 4 माइनस होना चाहिए, कितना 4। तो अगर हम 4 माइनस करते हैं, 73 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, तो आपको हो गया 69 बचना चाहिए, कितना 69 बचना चाहिए, ठीक है। और 69 में से पैटर्न के हिसाब से वापस से क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 फिर और 6, तो 6 माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 63 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 63। और 63 में से वापस से क्या करेंगे पैटर्न के हिसाब से फिर से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 63 4 माइनस मतलब यहाँ पर 59 आना चाहिए। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 59 हो रहा और ये तो 61 है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं और पैटर्न लॉजिक चेंज होगा। कैसे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से उठाएंगे तो 69 आ रहा है, तो 69 तो लेकिन 67 तो आना है नहीं कहीं से कहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 माइनस करना है, तो ये 6 माइनस करेंगे तो 67 तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो ये वाला भी 67 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 71 आएगा, यहाँ पर 2 माइनस होगा, ठीक है। मतलब ये है कि पैटर्न हमारे पास यहाँ पर वापस से 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर सही प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ पर क्या था 4 माइनस, हमने यहाँ पर 4 माइनस किया, तो मान लो यहाँ पर हम अब 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस करने पर यहाँ पर 71 होगा, और 71 से क्या करेंगे अभी क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर 67 है, तो यहाँ पर हम वापस से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको होगा 67 आ जाएगा, कितना 67। और इसमें से वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 61 आ जाएगा, 61 आ भी गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पर देखिए 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस, फिर 6 माइनस 2 4 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 माइनस, तो फिर यहाँ पर अगला लाने के लिए हमें और 2 माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्या
संख्या के बीच में गैप होगा तो यहाँ पर वापस से 4 माइनस होकर फिर 2 माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 59 यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है। और एसएससी की जो सीजीएल वाली जो है ये भी ऑप्शन नंबर डी को सही माना था, ठीक है। तो डी को सही माना इसका मतलब ये है कि ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। कौन सा? ये वाला पैटर्न बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ये एसएससी के हिसाब से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। और जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आज का आपका कितना स्कोर रहा ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। और आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। और आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लोगों पर। और उससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखिए, इससे पहले वाले को, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी मैंने सीजीएल के साइड से 26 तारीख वाले शिफ्ट को करवाया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।